दो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, मुझे बहुत ही प्रिय हैं और ये इस अध्याय के ऑलमोस्ट मध्य में हैं। तो वैसे तो सभी श्लोक और सभी श्लोक जो है वो भगवान की एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, उसको ध्यान से देखा जाए। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने ये संकीर्तन मूवमेंट चलाया, भक्ति का नया आंदोलन खड़ा किया 500 वर्ष पूर्व, वो भक्ता अवतार या राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करने के लिए उन्होंने ऐसा अवतार लिया, गौरांग भी कहते हैं उनको। तो उन्होंने प्रकट किया कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए। तो एक बार किसी ने पूछा कि आपको क्या भगवत गीता में प्रत्येक श्लोक में भक्ति दिखाई देती है? तो उन्होंने कहा प्राण ही भक्ति है। जो भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक का प्राण है वो भक्ति है, इसलिए वो सब में भक्ति दिखाई देती है। तो हर श्लोक में भक्ति है, परंतु कुछ एक श्लोक हैं जो हम जैसे जो मूर्ख लोग रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये संबल का कार्य करते हैं, है ना। तो जिसमें से एक श्लोक ये भी है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं व्याहम्यहम्। ये हम लोगों को ना अपने बिल्कुल दिल में बिठा लेना चाहिए, रोज़ रटना चाहिए, इस श्लोक को रोज़ रटना चाहिए। क्यों रटना चाहिए? इसलिए रटना चाहिए क्योंकि अगर इसको अंदर पहुंच गया ये और ये हमारे जीवन में उतरा है तो हमें किसी चीज़ की चिंता की बात ही नहीं रह जाती। भगवान ने प्रॉमिस किया है। वैसे तो कोई बात भगवान सिखा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, यहाँ प्रॉमिस कर रहे हैं। अब जब कोई बात भगवान प्रॉमिस करते हैं तो उसके बाद में फिर उसमें कोई संशय रह नहीं जाता। जैसे रामचरितमानस में अरण्यकांड में भगवान कहते हैं कि मैं भुजा उठा करके ये बात कहता हूँ कि मैं संसार में राक्षसों का समूल नाश कर दूंगा। जब उन्होंने देखा कि दुंदुभि के द्वारा हड्डियों का ढेर खड़ा है और शरभंग और सुदीक्षण मुनि से मिलने के बाद में जब आगे बढ़े हैं और देखा है तो बिल्कुल व्याकुल हो गए और ऐसी बात। तो उन्होंने जब ये प्रॉमिस किया तो उसके बाद में सभी को मिटाया, किसी को नहीं छोड़ा, खानदान पूरा खत्म कर दिया, वंश में कोई नहीं बचा। तो भगवान जब कोई प्रॉमिस लेते हैं करते हैं तो वो तो मतलब बात पक्की है। तो भगवान कोई प्रॉमिस ले रहे हैं या कर रहे हैं तो उस पर तो हम लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो वो जो ध्यान देने वाली बात है वो भगवान ने इसके पहले मतलब इस पे कैसे पहुँचेंगे इसकी पूरी प्रक्रिया बता दी है। भगवान ने पहले कहा 14वें श्लोक में कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़वता, दृढ़ होकर के जो लगातार मेरा कीर्तन करते हैं, नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, भक्तिपूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं और मेरे ही नित्य युक्त होकर के मुझसे जुड़ करके मेरी उपासना करते हैं, मुझसे अलग नहीं होते। ये 4 तरीके बताएं जिससे आप अनन्य बन सकते हैं। और फिर कहा यही जो अभी हम लोग कह रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं व्याहम्यहम्। इससे होगा क्या? अगर आप अनन्य बन गए, आप में भक्ति भर गई, आप भगवान के सिवा किसी और के विषय में सोचते भी नहीं हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि जो जो आवश्यकताएं होती हैं भगवान कह रहे हैं मैं खुद पूरा करता हूं। तो आपकी कोई भी आवश्यकता ध्यान दीजिएगा, आवश्यकता जो है अपूर्ण नहीं रह सकती अगर भगवान की अनन्यता है तो। और फिर कह रहे हैं कि मैं जो उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। तो ये जो 2 बात कही भगवान ने कि आपकी कोई आवश्यकता है तो मैं उसको पूरा करता हूँ और जो उस आपके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, यानी रक्षण करने योग्य चीज़ का रक्षण होगा और जो आपके लिए ज़रूरी है वो पूरा हो जाएगा। जीवन में से ज़्यादा कुछ चाहिए क्या? इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। भगवान ने प्रॉमिस कर दिया, बात ही खत्म हो गई। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हमको उस प्रॉमिस पर यकीन नहीं है, हम भूल जाते हैं, हमें अपना बलबूता दिखाई देने लगता है, हमें लगता है कि ये हम कर रहे हैं या हम कर सकते हैं और यही परिस्थिति जो है हमारे लिए घातक और ख़तरनाक होती चली जाती है और हम इस समय के साथ भूल जाते हैं। और उस चक्कर में फंस के जब ये भूल जाते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा 23वां श्लोक था जिसमें हम लोगों ने कहा कि ये अप्यन्न देवता भक्ता यन्ते श्रद्धान्विता
ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम। क्योंकि सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, इसलिए देवताओं की जो लोग पूजा करते हैं वो कर तो रहे हैं, उनकी श्रद्धा है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन वो अविधि पूर्वक मेरी पूजा कर रहे हैं। जाएगा तो मुझ तक ही। जैसे कोई मान लो टेबल के नीचे से कुछ दे और उसमें भी टैक्स कट जाए तो जानता तो सरकार को ही है, लेकिन कैसा हुआ, इल्लीगल हुआ। पैसा तो अल्टीमेटली सरकारी है ना। अगर उसको मोटे तौर पे देखा जाए तो वो सर्कुलेशन में तब भी रहता है। पैसा चाहे गैर कानूनी तरीके से भी अगर लिया जा रहा है, सर्कुलेशन में है वो। ऐसा नहीं कि अर्थव्यवस्था से बाहर हो गया है तो अर्थव्यवस्था में ही, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अवैध है। तो वो जब पकड़ा जाएगा तो उस पर सजा होगी। तो जब अविधि पूर्वक करते हैं तो वो जो उनको प्राप्त होना चाहिए था, जो मिलना चाहिए था, वो मिल नहीं पाता, और वो उनको उसी संतुष्ट होना पड़ता है जो ठीक है देवता लोग जितना दे दें। तो देवता लोग कितना देंगे, उतना ही देंगे जितनी उनकी शक्ति होगी, अपनी कैपेसिटी तक देते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं दे सकते। तो अब क्या है कि भगवान यही बात कह रहे हैं कि जब अविधि पूर्वक करते हैं तो कुछ लोग उसमें कैसे करते हैं कि देवता से भी नीचे चले जाते हैं। वो फिर कभी पितरों को, कभी किसी को, कभी किसी को, ऐसे जिसकी चर्चा अभी आपने की। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितवता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ लोग पितरों की करते हैं, कुछ लोग भूत प्रेत की करते हैं। तो क्या होगा कि जिसकी जो कर रहा है वो उसको उसी प्रकार से उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो उसकी गति कैसी होगी, उसकी गति वैसी ही होगी। ठीक है। तो इसमें पिछली बार हम लोगों ने उदाहरण लिया था कि मान लीजिए हमको राजधानी पकड़नी है, दिल्ली गए, लखनऊ की राजधानी पकड़नी है, ठीक है, लखनऊ जाना है, और हम जो है बैठ गए उधर जो कोटा से जा रही है मुंबई। दोनों राजधानी का कलर एक ही है, तो हर राजधानी जो है आपके डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचाती। और ये जो हमारे मन में ये बात रहती है, गलत धारणा है मन में, क्या है कि सारे मार्ग एक ही गंतव्य स्थान को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहते ही हैं। बोले यार किसी की पूजा करो सब एक ही बात है, तो भैया एक ही बात नहीं है, आपको पता नहीं है। एक बात है नहीं, आपको पता नहीं है, अब इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। नहीं पता है तो पता कर लो, नहीं तो फिर जहाँ पे ट्रेन ले जाके छोड़ेगी वहाँ जाओगे। अब इसमें दो परेशानियाँ होंगी। क्या, टिकट तो लिया था लखनऊ का, बैठे कहाँ, मुंबई वाले में। पहले तो टीटी धर लेगा ना, दंड भी लगेगा। और मान लो टीटी ने नहीं धरा, रास्ते में छूट मिल गई, मैं अपना VIP पास वास कुछ दिखा भी लिया, तो कहाँ जाओगे, मुंबई। लखनऊ तो नहीं पहुँच सकते, है ना। तो इसलिए सही राजधानी पकड़नी है, और गंतव्य पता होगा तो ही सही राजधानी पकड़ेंगे, यही बात है। तो गंतव्य भी पता होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों के लिए भगवान ने हमको भगवद गीता नाम का ग्रंथ दिया, ताकि हम लोग इसको सुने, पढ़ें। और तो आज का श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तियुक्तं अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ, ध्यान से इसको बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनना है, दो शर्तें हैं, प्रेम और भक्ति। यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान ने सिर्फ 4 ही कैटेगरी रखी है। भगवान को देने के लिए तो हमारे पास वैसे कुछ है नहीं, हम क्या देंगे, जो ले रहे हैं उन्हीं से ले रहे हैं, तो क्या देंगे। जो चर अचर में है, बनाया किसका हुआ है, भगवान का बनाया हुआ है। अब उन्हीं से लेके उनको देने में कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं कर रहे, लेकिन भगवान ने चर अचर में भी जो बनाया हुआ है वो ऐसा सब कुछ नहीं मांगा है। इसको बहुत इसलिए ध्यान देना है, भगवान ने 4 चीज़ें स्पेसिफिक बोल दी हैं।
पत्र, पुष्प, फल और जल। तो वो क्या ग्रहण करते हैं, पूजा में क्या सामग्री होनी चाहिए, ये बात ये श्लोक बता रहा है। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई बलि वली की बात नहीं है। तो पहला तो बिल्कुल एकदम दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि ये 4 कैटेगरी में से जो आएगा वही भगवान को अर्पित हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। नहीं तो भगवान या तो अगला श्लोक भी कहते हैं कि अंडम मांसम मछलीम चा, ऐसा तो नहीं बोला भगवान ने, है ना। तो जो भी निषेध वस्तु है वो भगवान को अर्पित नहीं की जा सकती, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। तो और इसमें शर्त क्या लगाई, पत्र, पुष्प, फल और जल, ये ऐसे हैं। भगवान ने यहाँ पे ये भी बात बता दी कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी मेरी पूजा कर सकता है। और इसके पहले भगवान ने क्या कहा कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो कैसे कर रहे हैं, अविधि पूर्वक, सही विधि नहीं है। तो इसका मतलब सही विधि भी कोई है। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं। अर्जुन को लगा कि देवताओं की पूजा के लिए, अनुष्ठान करने के लिए तो हमको बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है ना, पंडित जी देते हैं। जब अनुष्ठान करते हैं तो हैं, उसमें भी कहा जाता है चलो ठीक है, इसको तो ऐसे ही काम चला देंगे, अक्षत से काम चला दें। तो काम चलाने वाला तब भी रह जाता है, जो यजमान है उसकी तो जेब फट जाती है अगर वो सही से करने वो उतारू हो जाए। और पंडित जी कहते हैं कि अभी भी कमी है। तो समस्या को समझिए, किसी देवता के लिए, उसकी ठाट बाट के लिए बहुत सारी सामग्री चाहिए। अर्जुन को लग रहा है कि जब छोटे अधिकारी के लिए इतना है तो बड़े अधिकारी के लिए तो पता नहीं कितना चाहिए होगा। आप तो कह रहे हो कि उनकी पूजा हो रही तो अविधि पूर्वक हो रही है, तो आपकी विधि के लिए तो मतलब आदमी को लुटाना ही पड़ेगा खुद को, क्या ला के दे दें। तो भगवान कह रहे हो कठिन नहीं है भाई, मेरे में कोई विधि नहीं लगती है। ये तो भगवान बोलते कि मंत्र के साथ पढ़ के दो, बोलते ना। और कितना सिंपल बात करी है भगवान ने इसमें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, बस प्रेम और भक्ति के साथ दे दो। इन 4 में से कुछ भी हो। अब ये 4 ही क्यों रखे, संसार में इतना कुछ है, काम पे लगा देते, है ना, काम पे लगा देते। बोले कि जब तुम्हारे पास 100 किलो सोना होगा तब बात बनेगी आगे। तो आदमी पूरी ज़िंदगी रगड़ता है, 100 किलो सोना बनाता, उसके बाद में कुछ, है ना, और उससे पहले ही निपट लेता। तो बोले अगले जन्म में देखेंगे, बाकी की सोना बनेगा तो बना लेंगे। तो भगवान ने इसलिए क्या किया कि किसी भी व्यक्ति को ये दर्शाता है कि कोई भी जीव, उसको भगवत प्राप्ति का अधिकार है। कोई भी जीव, कोई भी मतलब कोई भी जीव, अभी हम लोग उदाहरण से समझेंगे इसको। तो कोई भी जीव को भगवत प्राप्ति का अधिकार है। तो कोई भी जीव भगवत प्राप्ति कैसे कर सकता है, जब उसे सिंपलेस्ट तरीका मिले, अति साधारण, अति से अति साधारण। इसीलिए जब हम लोग स्कंद पुराण के अंतर्गत सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं घरों पे, तो उसमें लीलावती कलावती का भी और राजा का भी सबका चित्र आता है, वैश्य का भी, है ना। तो ये सारे जो हैं वो देखो तो अपनी अपने कैपेसिटी से भगवान की पूजा अर्चन कर सकते हैं। लीलावती कलावती जब कंगाल हो जाती हैं तो भी जो रहे अपना उन्होंने इकट्ठा किया, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई जो भी आपके पास, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उसमें ये 4 की कैटेगरी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और कैसे मिल जाएगा, बहुत अधिक श्रम नहीं करना पड़ेगा। तुलसी घर में लगा लो, एक बार आपने लगा ली, थोड़ी केयर करोगे, पैसा नहीं लगता, फ्री में हो जाता है। भगवान को तुलसी पत्र ही चढ़ता है, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। और इसी प्रकार से कोई भी एक फूल, कोई भी, अच्छा इसमें एक और बात है, भगवान क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ऐसा नहीं कह रहे पत्राणि पुष्पाणि फलानि, नहीं, सिंगुलर, एक वचन है। मतलब मेरा काम तो एक पत्ते से चलता है, मेरा काम एक फूल से चलता है, मेरा काम एक फल से चलता है। और वो फल का साइज भी नहीं बताया भगवान ने,
ऐसा नहीं बोला कि आप जाओ तो कम से कम अनानास तो लाओ, ये मार्केट में सबसे बड़ा फल है, नहीं तो ड्रैगन फ्रूट तो कम से कम चाहिए, है ना, इससे कम में तो मैं क्या काम चलेगा। ऐसा नहीं बोल रहे भगवान। भगवान क्या कह रहे हैं कि भैया तुमको, तुम्हारे पास में घर में अंगूर है, उससे भी छोटा कोई फल होता हो तो ढूंढ लाना और चढ़ा देना, मेरा काम उससे चल जाएगा। ठीक है, तो भगवान की सरलता देखो आप, बस उसमें दो चीज़ें मिश्रित कर देना, प्रेम और भक्ति। प्रेम और भक्ति नहीं दोगे तो नहीं चलेगा, ये भी बात है। कोई भी व्यक्ति है अपने को राजा समझे और अहंकारवश वो सोचे कि मैं तो ये चढ़ा देता हूँ भगवान, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास सब कुछ है, बोले भगवान ने तो 4 ही चीज़ें बोली थी, बड़ा सा उपवन है, जिसके बाद बगीचा है, ढेरों फूल लगे हुए हैं, फल का अंबार लगा हुआ है, पैसा बहुत है, और वो सोचे कि भगवान ने तो 4 चीज़ें बोली थी, एक फल, एक फूल, एक ये चढ़ा देते हैं, वो कृपणता है। तो ये बात जो है वो किसके लिए, ये बेसिक है कि इतना जो है उसको इसमें होना चाहिए। तो कोई अगर ऐसा सोचे कि बिना भक्ति के होगा, कृपणता लगाएगा, तो भक्ति उसमें रही नहीं जाएगी। क्यों? भगवान ने कहा ये बात, है ना, और ये जो चीज़ है वो उसी को सिग्निफाई कर रही है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और आपने जैसे कृपणता दिखाई, चालाकी खेली, क्या हो गया? कपट हो गया, अस्वीकार हो जाएगा। तो स्वीकृति कैसे आ रही है? स्वीकृति आ रही है आपके मन की निर्मलता से। वो निर्मल मन के द्वारा जो आप देते हो वो उसको भगवान आराम से, तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर जो है वो नीचे वाले पद में प्रयतात्मना शब्द का प्रयोग किया है। कैसे प्रयत्न होना चाहिए? प्रयत्न जो होना चाहिए वो अंदर से होना चाहिए। अंदर से प्रयत्न तब होगा जब मन की शुद्धता हो जाएगी। शारीरिक शुद्धता के साथ साथ मन की शुद्धता होनी है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इसलिए बोला था कि 2 श्लोक युग्मक हैं, एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। भगवान जितना चाहेंगे उतना आज अपन कर पाएंगे, लेकिन समझने की बात है। भगवान को वैसे देने को तो कुछ है नहीं, दे क्या सकते हैं। हम अपना पूरे जीवन में देखें तो 2 चीज़ें हैं हमारे जीवन में, पदार्थ है और क्रिया है। आसपास की चीज़ें हैं और उनसे जुड़ी हुई क्रियाएं हैं। तो भगवान को क्या दे सकते हो आपके पास देने के लिए? अपना तो कुछ वैसे ही नहीं है। पदार्थ जो उन्हीं का है, जो आपके जीवन में है, उसको आप दे सकते हो, ठीक है। या फिर जो आप क्रिया करते हो उस क्रिया को समर्पित कर सकते हो। तो भगवान ने पहले क्या कहा? जिससे ज़्यादा अटैचमेंट रहता है आपका, उसको समर्पित करो, ठीक है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम। तो अब उसमें क्या है, कोई ज़्यादा अमीर होगा, कोई गरीब होगा, किसी पास व्यवस्था ज़्यादा होगी, तो इसलिए उसको बहुत भगवान ने सिंप्लीफाई कर दिया, पर कैटेगरी बिल्कुल क्लियर कट रखी। इसके अलावा कुछ भी अगर दे रहे हो आप तो वो अस्वीकार होने वाला है। यही विधि है। टोटली इस श्लोक पर ही बेस्ड पूरा एक ग्रंथ है जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं। तो वो उसमें पूरा बताया गया है कि नारद जी ने कैसे भक्ति करनी चाहिए और भक्ति में भगवान के पूजन की विधि क्या है, जिसे वैदिक भक्ति भी कहा जाता है, तो वो बताया। तो इसलिए भगवान जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सब जो है तुम क्या करो, मुझे अर्पण कर दो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दूसरे देवताओं के पूजन में क्या विधि लगेगी, मंत्र लगेगा, बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, अनुष्ठान में कोई एक भी कमी आएगी तो अनुष्ठान सिद्ध नहीं होता। उसमें एक मंतव्य रहता है। तो यहाँ पर मंतव्य क्या है? यहाँ पर मंतव्य कुछ प्राप्ति का नहीं है, यहाँ पे मंतव्य है प्रेम का। तो इसलिए जो है प्राप्ति में विधियों की मुख्यता नहीं है कि किस रास्ते से आप वो करो। मुख्यता कैसी है? भाव की है। जैसे कोई बच्चा अगर माँ की गोद में जाना चाहे तो बिस्तर से कूद के भी जा सकता है, चल के भी आके जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो उसमें किसी विधि विशेष की बात नहीं है। लेकिन क्या है, माँ के गोद में जाने के लिए उसे मातृत्व का या पुत्रत्व का भाव ये रखना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं बनेगा। ये मेरी माँ है, मैं इसकी गोद में जा रहा हूँ, ये वाला भाव रखना पड़ेगा। हम लोग बुढ़ापे में भी
ऐसा करते हैं, है ना। चाहे जितनी एज हो जाए, माँ यदि है तो उसकी गोद में सिर रख लेते हैं और वो स्वीकार कर लेती है। सोचती थोड़े ना है कि ये तो बुढ़ा हो गया है अभी, नहीं है। लेकिन उसमें एक जो सूत्र है, सूत्र क्या है? सूत्र है आपका प्रेम, वो भाव। तो हमने देखा यहाँ पर कि हमारे उसमें क्या पत्र दे सकते हैं, कोई भी पुष्प दे सकते, कोई फल दे सकते और जल दे सकते हैं। जल टोटली फ्री है, फल पेड़ लगा लोगे तो फ्री होगा, नहीं तो ख़रीदना पड़ेगा। पुष्प जो है वो भी फ्री है और पत्र भी फ्री है। तो इसमें 3 चीज़ें तो मूलतः फ्री है। अब भगवान ने पहले क्या बताया, इसके पहले एक श्लोक आया था, 18वां श्लोक था, आम ही सर्वभोक्ता नाम, ऐसा भगवान ने कहा था। यज्ञ तपसाम, यज्ञ का फल भी मेरा ही है, मैं सभी भोगों का भोगने वाला हूँ। तो भगवान ने बता दिया पहले ही कि जो कुछ है वो मेरा है और आपके यज्ञ आदि का लक्ष्य भी यही है। लेकिन मुझे कुछ भेंट करना चाहते हो, फिर भी करना चाहते हो, तो कैसे भेंट करोगे? तो भेंट करने का तरीका ये है। तो अब हम लोग उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि पहले कभी इतिहास में क्या भगवान एक पत्ते से प्रसन्न हुए हैं या नहीं हुए हैं, या कि एक फूल से प्रसन्न हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं उसमें उस उदाहरण को। पहला जो चीज़ है वो क्या है? द्रौपदी का उदाहरण आता है। एक बार दुर्वासा ऋषि जो हैं वो परीक्षा लेने के लिए दुर्योधन द्वारा उकसाए गए। वनवास का समय है, परीक्षा की दृष्टि से अपने 10,000 शिष्यों के साथ वन में युधिष्ठिर के यहाँ पहुँचे और उनके पास में एक पात्र हुआ करता था जिसे अक्षय पात्र थे, सूर्य भगवान ने दिया था। उसकी शर्त ये थी कि कितने भी लोग आएंगे तो उसमें खाना जो बनेगा वो सबको पूर्ण कर देगा। लेकिन एक बार गृहिणी स्वामिनी उसमें से भोजन प्राप्त कर लेगी तो फिर उसके बाद वो तो दुर्वासा ऋषि पहुँचे तो उन्होंने कहा हम स्नान के लिए नदी पे जाते हैं और आप भोजन व्यवस्था कर लीजिए युधिष्ठिर से। तब तक द्रौपदी जी प्रसाद पा चुकी थी। तो सबकी धड़कन बढ़ गई। बोले कुछ तो देखो, है क्या घर में? बोले कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो कहाँ रहता है, ये भगवान का दिया हुआ पात्र है, इसी से जो व्यवस्था हो रही है और उसमें मैंने ले लिया, अब क्या करें? तो उनका अब तो सहारा जो है वो कौन है? वो ऋषिकेश है, यानी भगवान कृष्ण है। तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान कृष्ण से और भगवान कृष्ण आए और आते ही बोले कि बहन बाकी सब बाद में, भूख बहुत ज़ोर से लगी है, कुछ खिला दो। तो बहन तो जानती थी कि इनको तो सब पता चल जाता है। बोले बड़ा मजाक उड़ाने में आपको आ रहा है, एक तो यहाँ पे वैसे ही मरियल हालत है, वो दुर्वासा जी आ गए हैं, इनसे तो पूरी दुनिया वैसे ही डरती है, साथ में 10,000 शिष्य भी लेके आए हैं, हर बात पे श्राप देते हैं, इनके पास देने के लिए एक ही चीज़ रहती, श्राप दे दो, ठीक है। और आप आ करके उसमें मुझसे कह रहे हो कि बहुत ज़ोर से भूख लगी कुछ। बोले अरे ये फालतू बात मत करो, जो आपके पास हो वो दे दो, मैं खा लूँगा, बहुत तेज़ भूख लगी है। बोले नहीं है भैया, अब तो बिल्कुल एकदम उल्टी करके हमने रख दी बटुई जो है हमारी, कढ़ाई पलट दी, अब इसमें कुछ नहीं है। बोले नहीं तुम देखो, लेके आओ, कुछ तो होगा उसमें, कहीं किनारे कुछ लगा हुआ दे दो। तो दिखाने लेके आई द्रौपदी। बोली देखो बटुए में कुछ नहीं है। उन्होंने हाथ डाला और घुमाया तो देखा साग का एक पत्ता उसमें फंसा हुआ था। माता बहनें मांझती हैं तो कभी कभी रह जाता है। तो उसको भगवान ने ग्रहण किया और बोले कि इस साग से संपूर्ण विश्व के आत्मा जो है वो तृप्त हो जाएंगे। और उसके तुरंत बाद नदी से जो लोग जब स्नान करके बाहर निकल रहे थे तभी की घटना है। तो दुर्वासा ऋषि का पेट स्वतः भर गया, शिष्यों का पेट स्वतः भर गया, सबको डकार आने लगी और सबको लगा कि ऐसे में जाएंगे तो कुछ नहीं खा पाएंगे, वहाँ पे तो जाना बेकार व्यर्थ हो जाएगा। और वो सब बिना वापस आए ही वहीं से चले गए। तो भगवान ने इस प्रकार से अपने भक्त की रक्षा की और साथ में एक पत्ते मात्र से उन्होंने उसको स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि भक्त क्या है, यहाँ पे अनन्य है,
अनन्यास चिंतयन्तो माम। उन्हीं का आश्रय है, किसी और का आश्रय नहीं है। जब आश्रय आपका एकमात्र भगवान, स्वयं का भी आश्रय नहीं है। द्रौपदी ने ऐसा नहीं किया, बोले हम क्यों, पहले घटना हो चुकी है। जब चीरहरण होने लगा तो द्रौपदी ने सबको पुकारा, भीष्म पितामह सुनो आप, धृतराष्ट्र देखो आप, हे मेरे पति देखो, भीम तुम तो ऐसे हो, अर्जुन तुम तो बाणों की वर्षा कर देते हो। तो जितने लोगों का सहारा लेने की कोशिश की, विलाप करती रही, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अंत में क्या हुआ, साड़ी पकड़ के खुद खींचने लगी। भगवान नहीं आया तब तक, भगवान तब तक नहीं, आपको कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हें अपने बल का ही है सहारा तो उसी का प्रयोग कर लो, जब तुमको लग जाए कि भाई हाँ अब हमारी ज़रूरत है रियल में, तब देखेंगे। और जब उसने छोड़ा है, चीर छोड़ा कि अब हे गोविंद तेरा ही सहारा, ऐसे दोनों हाथ उठाए, गोविंद गोविंद, तो एक गोविंद पे भगवान जो है खाना छोड़ के भागे और कैसे बन गए, साड़ी की तरह बन गए हैं। दुशासन उनकी साड़ी को नहीं खींच पाया। तो पता है अभी कि इनके अलावा हमारा कोई पूरे संसार में सहारा नहीं है। तो ये हो गया पत्रम पुष्पम। पुष्प का क्या है एग्जाम्पल, मैंने इसलिए भी कहा कि भगवान ने बड़ी सुंदर बात की, और हर जीव को भगवत प्राप्ति का अधिकार है। तो गजेंद्र जो हैं उनका मोक्ष वो एक पुष्प मात्र से हो जाता है। 8वें स्कंद में भागवत पुराण की कथा आती है, जिसमें गजेंद्र जो है वो जो हाथियों के राजा हैं, बहुत सारे हाथी हथनियों के साथ में सरोवर में स्नान करने गए, और ग्राह ने उस समय मगरी ने उनका पैर पकड़ लिया। बहुत लंबे समय तक युद्ध चला, सहस्त्रों वर्ष, लेकिन उन्हें लगा कि अब, और सब लोग छोड़ के चले गए, वो नहीं छुड़ा पाए। तो बाकी लोग ने कहा संसार की गति ऐसी है, जब आप सही मुसीबत में फंसते हो, आपके जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत मृत्यु है। किसी की भी दृष्टि में अगर देखो तो क्या है, मृत्यु है। तो वो जब आप ऐसी स्थिति में फंसते हो तो सब लोग आपको छोड़ ही देते हैं। कोई आपके साथ जाता है क्या, बोले चलो चलो भैया, अरे ठीक है हमारा सहारा दे देंगे। वस्तुतः कोई नहीं जाता, रोते गाते हैं लोग, 1 दिन 2 दिन 6 महीने साल भर, जिसका जैसा प्रेम है। लेकिन जाना तो अकेले ही पड़ता है, तो अकेला हो जाता है व्यक्ति। तो परिस्थिति जब ऐसी आती है तो उन्होंने क्या किया, अपनी सूंड में वहीं पर देखा उपलब्धता, देखो आप कि इसकी उपलब्धता कहीं भी हो जाती है। तो एक फूल था, कमल का फूल, नीचे से तोड़ा, उसके नाल ऊपर उठाए हैं गजेंद्र ने, और भगवान की तरफ उठा के बोले, हे कृष्ण, हे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मेरे लिए अब कोई दूसरा सहारा नहीं है। और जब ऐसा कहा तो भगवान जो है भागे हैं बिल्कुल वहाँ से, शेषनाग छोड़ के। गरुड़ का वेट नहीं किया, गरुड़ पीछे उड़ के आए, भगवान गरुड़ से पहले पहुँचे, और अपने से पहुँचने से पहले खुद उतरे, इससे पहले चक्र चला गया। तो भगवान का ये स्पीड है कि अगर भक्त कोई कष्ट में है और अनन्यता है, उसने सिर्फ और सिर्फ भगवान को पकड़ा हुआ है, तो तुरंत कल्याण है। तो किसी जीव का भी, वो भले ही मनुष्य ना हो, लेकिन भगवान को अगर इनमें से कुछ भी अर्पण करता है प्रेम और भक्ति के साथ, तो बहुत सुंदर स्तुति है। पूरी स्तुति गाना संभव नहीं, 3-4 श्लोक पढ़ लेते हैं, ठीक है। श्री गजेंद्रवाच ओम नमो भगवते तस्मै यच्चितात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। कहते हैं मैं परम वासुदेव को सदा प्रणाम करता हूँ, उन्हीं के कारण ये भौतिक शरीर आत्मा की उपस्थिति के कारण कार्य करता है, और वो सभी के मूल कारण है। वे ब्रह्मा और शिव जैसे महान भक्तियों के लिए भी पूजनीय हैं, वो प्रत्येक जीव के हृदय में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए मैं उनका ध्यान करता हूँ। आगे कहते हैं यस्मिन्निदं यतश्चेदं ये नेदं या इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च
परस्तस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। परम ब्रह्मांड ही सर्वोच्च स्थान है, उसके वो उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। और वह तत्व जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ, वो व्यक्ति जिसने संपूर्ण सृष्टि की, और पूरा ब्रह्मांड जो व्यक्त है वो जिसके कारण है, वो कारण और परिणाम से अभिन्न है। मैं उन भगवान की शरण में जाता हूँ। ध्यान किया, शरण में गए, और फिर आगे क्या कहते हैं, यह स्वात्मनीदम निज माययार्पितम क्वचिद विभातम कुछ तत्तिरोहितम आविदृक् साक्षुभयं तदीक्ष्यते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। भगवान अपनी शक्ति का विस्तार करके इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को दृश्यमान रखते हैं और कभी कभी इसको अदृश्य भी कर देते हैं। वे सभी परिस्थितियों में सर्वोच्च कारण, सर्वोच्च परिणाम, दृष्टा और साक्षी हैं। वे सभी प्रकार से वे सबसे परे हैं और वे भगवान मुझे सुरक्षा प्रदान करें। पहले में ध्यान किया, दूसरे श्लोक में भगवान की शरणागति मांगी और तीसरे में सुरक्षा की गुहार की। इस प्रकार के श्लोक हैं। मुद्दा क्या है कि अनन्यता, उसने भगवान के सिवा किसी और के विषय में नहीं सोचा। उसको लगा कि सिर्फ और सिर्फ कौन सहारा है, भगवान सहारा है। और जब वो भगवान के विषय में, भगवान कृष्ण के विषय में ऐसा विचार किया तो वो उनका प्राकट्य बिना विलंब वहाँ हो गया। तो हमको क्या करना चाहिए? उसने जो है तीन चीज़ें जो हमने बात की, उसमें तीन चीज़ों की डिमांड। पहला, उसने कहा कि मैं उन्हीं को याद कर रहा हूँ, उनके अलावा किसी और को याद नहीं कर रहा हूँ, उन्हीं की शरण जा रहा हूँ, किसी और की शरण नहीं जा रहा हूँ, और उन्हीं से सुरक्षा भी मांग रहा हूँ। और भगवान ने जब उसको मुक्त किया तो उसी समय भगवान का विमान और चतुर्भुज रूप में वो वैकुंठ धाम को चला गया। तो गजेंद्र की मुक्ति एक फूल से हो सकती है। तो भगवान को जो है वो कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं चाहिए। ऐसा कभी नहीं बोलते भगवान की 1 कुंटल फल ले आना कल, तब फिर सोचेंगे, तब तुम्हारा देखेंगे एंट्री पास बनेगा कि नहीं। वैकुंठ का है फार्म है, पहले तो फार्म भरा जाएगा और इसमें कुछ 1 लाख रुपए का तो मेंबरशिप है। पहले लाइफ मेंबरशिप करो आप, ठीक है, और उसके बाद आते रहो, प्रैक्टिस करो, फिर हम देखेंगे। तो ऐसा कोई स्टोरी नहीं है। निर्धन हो, चाहे वो राजा हो, रंक हो, छोटे से छोटा जीव हो, कोई भी भगवान का आश्रय ले तो वो। चौथा हमारे पास में जो उदाहरण आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम फलम, शबरी। शबरी को हम लोग सभी जानते हैं, मतंग ऋषि की शिष्या थीं और उन्हीं की सेवा करती रहीं। उन्होंने जाते समय कहा कि भगवान आएंगे, यहाँ बैठ के प्रतीक्षा करना। गुरु भक्ति का विशेष और सिर्फ राम की अनन्यता। प्रत्येक दिन बुहारी लगाती, सामने से देखती कि भगवान आएंगे आएंगे। एक दिन भगवान प्रकट हुए। खाने के लिए देने को क्या होगा? एक व्यक्ति जो वन में रहे, तो हम लोग सभी जानते हैं, बेर आदि की कथा प्रचलित है। कथा में नहीं जाते, उसमें अलग अलग भेद हैं। लोग कहते हैं कि झूठे बेर कैसे दे सकती है, भावग्राही लोग कहते हैं दे सकती हैं। तो दोनों ही बातें संभव हैं। कोई भी भक्त है तो वो अगर अपनी चेतना में है तो वो झूठा नहीं खिला सकता, लेकिन अगर वो भाव में प्रवेश बहुत कर गया तो कुछ भी खिला सकता है। तो जिस भी दृष्टिकोण से देखना चाहे, पर इसमें जो सिद्धांत है, सिद्धांत क्या है कि साधारण से फल हैं जो जंगल में मिल जाते हैं, जिसको खरीदने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी, पीछे से जा कर के बटोर लाएं, भिन लाएं, तोड़ लाएं, अपने हिसाब से उन्होंने रखा। भगवान को प्रेम से दे रही हैं। जीवन भर भक्ति की एकमात्र आश्रय श्री राम के चरणों का, उसके अलावा कोई और नहीं है। इसीलिए भगवान ने उन्हें माता का स्थान दिया है। भगवान ने जो आखिरी में चौपाई में कहा वो उनको माता कह के संबोधित किया। तो भगवान जो है एक खाली सिंगल टाइप का फल है। अगर बेर माने तो कोई बहुत बड़ा फल भी नहीं होता है ना, जंगल में ही मिलता है। अभी ये मिलने लगा है बेर। बेर जो है
बेर एक्चुअली प्लेन का फल ही नहीं है। इसीलिए जो सूत जी हैं, सुखदेव महाराज हैं, उनको बादरायणी कहा जाता है। बदर कहते हैं बेर को, जो कि पूरा जो नाम है वो बेर जो जंगल में मिले और उस बेर के पेड़ के नीचे जो रहे वो बादरायणी है। तो वो जंगल में मिलने वाला फल था, अभी उसकी उपलब्धता हो गई है, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं जंगल में मिलती थी। तो शबरी का कल्याण एक फल और उसमें एडिशनल जो 2 शर्तें हैं वो प्रेम और भक्ति, इनको दे करके हो जाता है। तो शबरी का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से इतिहास में एक कथा और आती है। वो कथा ये है कि रंतिदेव हुए, उन्होंने भगवान परीक्षा लेने के लिए आए तो उनको जल पिलाया, तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए और उनका कल्याण हुआ। तो जल की और अनेक कहानियां हैं। अद्वैत आचार्य हुए और उन्होंने देखा कि जो है एक गौतमीय तंत्र में श्लोक है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। तो कोई अगर भक्त वत्सल भगवान को भक्ति पूर्वक तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा, चुल्लू से जल दे, लोटे से भी नहीं, ये श्लोक है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीणीते स्वम आत्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। भगवान को अपने कब्जे में ले सकता है। तो खाली एक इस श्लोक के सहारे उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया है। तुलसी दल एक पत्ता और चुल्लू भर जल, लेकिन शर्त क्या है? भक्ति और प्रेम, है ना। भक्ति और प्रेम अगर है तो फिर भगवान उससे भी प्रसन्न हो सकते हैं। तो बात समझने की क्या है, भगवान ये बात कह रहे हैं कि हम मुझे क्या देंगे, तो भगवान को जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करेगा तो वो उनकी इच्छित वस्तु देगा। जो भगवान कह रहे हैं मुझे ये चाहिए, वही देंगे ना। उसके अलावा कुछ अगर हम अगड़म बगड़म देने लगेंगे तो भगवान ना तो उसे स्वीकार करेंगे ना प्रसन्न होंगे, और हमारा प्रेम तो हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति हमारे घर में आए जिससे हम थोड़ा भी प्रेम करते हैं और हमें पता है उसको क्या चाहिए होता है, तो हम उसके अलावा तो कुछ नहीं ट्राई मारते, बोले नहीं आज तो तुम खाओ, आज तो मिर्ची खा के देखो बड़ा अच्छा लगता है। तो उससे इसका मतलब है कि आपको ईर्ष्या है, प्रेम तो है ही नहीं उससे, क्योंकि आपको तो पता है कि वो नहीं खाता है। तो भगवान जो कह रहे हैं वो वही, अगर हम उनसे प्रेम करते होंगे तो उनके सामने वही परोसने वाले हैं। दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं, तदहम भक्ति उपहतम स्नामि प्रयतात्मना, अर्थात मैं भक्ति पूर्वक अर्पित की हुई वस्तु को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता हूँ। अगर भक्ति उसमें लगी है, प्रेम लगा हुआ है, तो भगवान कैसे ग्रहण करते हैं उसको? प्रसन्नता पूर्वक, है ना। तो कोई भी चीज़ कैसे देनी चाहिए हमको? प्रेम से परोसनी चाहिए। भगवान के लिए समर्पण भगवान को प्रेम से करना चाहिए, और भगवान उसके कारण उतना ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्ति पूर्वक कोई भी अर्पित वस्तु है उससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं इसमें। तो ये तो जो है वो हम लोगों ने बात की कि साधारण दृष्टांत क्या है, साधारण दृष्टांतों पे बात हुई है। लेकिन इसमें जो गुप्त दृष्टांत है, तो गुप्त दृष्टांत क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र कौन सा होता है? लेटर, वो भी तो पत्र है। पत्र संस्कृत का शब्द है जिसका एक अर्थ है लेटर। लेटर कौन सा? भगवान से विरह है। ये पत्र यदि हम रोज लिखें तो भगवान उसको बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं, और भगवान स्वयं उसके लिए प्रकट भी होते हैं। रुक्मणी जी ने जब उनको अत्यंत विरह हुआ और पता चला कि उनके घर वाले शिशुपाल से विवाह करा देंगे, तो उन्होंने एक ब्राह्मण के द्वारा भगवान को पत्र लिख के भेजा और अपनी दशा बताई।
और भगवान ने जब वो दशा सुनी तो भगवान गए और उनको वहाँ से हरण करके ले आए। उसी प्रकार का पत्र रामचरितमानस के माध्यम से देखें तो हनुमान जी वही पत्र तो लेके आए हैं भगवान राम के पास, है ना। माता ने क्या बोला, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और हनुमान जी जाके कहते हैं सीता कै विपति ति दीन दयाला, और कहते हैं मुझसे पूछो मत, इतना बुरा है। तो वो लेटर है जो माता सीता का भगवान के पास पहुंचा, और फिर उसके बाद कहा कि अब देर नहीं करो, और भगवान ने फिर तुरंत आदेश दिया कूच करो, अब समुद्र पार करना है। और उसके बाद अगला कांड लंका कांड। तो वो पत्र, वो हमारे अंदर वो पत्र लिखने की, वो विरह की, वो विप्रलंब भाव जितना बढ़ता है भगवान से उतना हमारा क्लोजनेस बढ़ता है। मध्वाचार्य हुए एक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, उनका मत है कि ये पत्र जो है वो पत्र है विरह पत्र, भगवान से प्रेम का भाव है। इसी प्रकार से पुष्प, पुष्प क्या है, पुष्प जो है उसका दूसरा जो समानार्थी शब्द है सुमन। मन जिसका सुमन हो, अपना मन ही जो अर्पित कर दे वो सुमन, है ना। तो भगवान इसलिए भाव भी जो है वो सुमन वाला भाव ही लेते हैं, वो ऐसा नहीं लेते हैं। तो पुष्प को लाने के लिए तो कुछ आपको प्रयत्न भी करना पड़ेगा, हो सकता है खरीदना पड़े, उसके लिए कुछ युक्ति बनानी पड़ेगी, पेड़ लगाना होगा, खाद लगानी होगी, पानी देना होगा। मन को भगवान को अर्पित करने के लिए कोई विशेष युक्ति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, लेकिन कैसे देना, कैसे है, भक्ति और प्रेम से। और कौन सा मन, सुमन। ऐसा नहीं कोई मन नहीं भगवान लेते। इसीलिए भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छेद्र न भावा। तो गोपियों का मन कैसा है, सुमन है। उठते बैठते हर समय दूध बिलो रही हैं तो भी भगवान के विषय में सोच रही, कान्हा क्या कर रहा होगा, आया था, बड़ा चल लिया था इत्यादि, उसके उनके विषय में गीत गा रही हैं। बेचने जाती हैं, दही माखन बेचने जा रही हैं तो कहना है दही ले लो, दही ले लो, मक्खन ले लो, मक्खन ले लो। मुँह से निकल रहा है, इतना भाव है, मुँह से निकल रहा है कन्हैया ले लो, कान्हा ले लो, कान्हा ले लो, कान्हा ले लो। तो मन जो है उन्होंने अपना अर्पित कर लिया। इसलिए सर्वोत्कृष्ट भाव और सर्वोत्कृष्ट स्थान भक्तों में गोपियों को दिया जाता है। भगवान उस मन को स्वतः प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। फल कौन सा देना है, कर्म का फल। अपने जो कर्मों का फल है वो हमारे लिए नहीं है। अब इसमें कर्म फल ऐसा नहीं कि सारे हमने कुकर्म भी करे तो बोले ठीक है आज एक मर्डर करके आए भगवान इसको ले लो। वो जो शास्त्र विहित कर्म हैं उनका फल अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। तो अपने समस्त कर्मों को, उनके फलों को भगवान को अर्पित कर लेना है। 10वें अध्याय 10वें स्कंद में अध्याय संख्या 81 में वर्णन है। सुदामा जी जो है भगवान कृष्ण से द्वारिका में मिलने पहुँचे जब, और उनकी पत्नी ने जबरदस्ती धक्का दे के भेजा, कहीं से इकट्ठा किया, चिवड़ा बांध के दिया। लेकिन जब वो पहुँचे इतना बड़ा महल देखा है, फिर लाज आने लगी। भगवान जो है वो चरण पखार रहे हैं, बड़ा सुंदर पद है वहाँ पे। जब द्वारपालक ने बोला है कि आप सुदामा नाम के कोई व्यक्ति हैं, वो आपसे मिलने आए हैं, भगवान दौड़ के पहुँचे हैं। बोले द्वारपालक सुदामा नाम पाणे सुनी, छाड़े राज काज। पूरे सारा काज जितना सब छोड़ के एकदम दौड़ के पहुँचे हैं भगवान सुदामा जी से मिलने के लिए,
हैं। और सुदामा जी को जब लेके आए हैं तो उसके बाद में पूछिए मत, बिल्कुल वो ज़बरदस्त रोए हैं कि जब रो लिए, चरणों को धो लिया, सारा हो गया, तो उसके बाद में फिर पूछते हैं कि क्या कुछ लेके आए हो। पैर देखे, मन उनका व्यथित हो गया। कहते हैं इसमें जो है वो बहुत सुंदर पद है, पूरा तो नहीं गाएंगे, बड़ा लंबा है, पर थोड़ा सा ज़रूर इच्छा हो गई है इसको। छाणे राज काजे ऐसे जी की गति जाने को, द्वारिका के नाते हाथ जोरी धाए गए पाए, भेंटत लपटाए करी ऐसे दुख साने को। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, दोनों आँख में पानी भर गया, जल भर गया। विप्र बोल विपदा में मोहि पहचाने को, जैसी तुम करो तैसी करे को प्रपा, कृपा के सिंधु ऐसी प्रीत दीन बंधु दीनन सुगमाने को। फिर अंदर ले गए, पैर देखा, उसमें कांटे, पूरा जाल लगा हुआ है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतै न कितै दिन खोए। मेरे पास आए नहीं, ऐसे इतना दुख में। देखी सुदाम की दीन दशा, करुणा करि करुणा निधि रोए। पूरा अव्यवस्थित है, देखा तो दिखाई दे रहा है कि धोती तो पटी हुई है। शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आहि बसे कही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। पूरा धोती फटी हुई है, शरीर पे वस्त्र नहीं, चिथड़ा है सारा। देखी सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परात वैसी की वैसी रह गई, इतना रोए हैं भगवान। उनसे एक एक कांटा चुन चुन के निकाला है, एक एक कांटा चुन। फिर विनोद करते हैं जब हो गया ये सब। कछुबा भी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चाप पोखरी पोटरी कांक में, रहे कहो कही हेत। उसे क्यों दबा के बैठे हुए हो, ऐसा बोलते हैं। और जब नहीं देते सुदामा तो ज़बरदस्ती छीन लेते हैं और उसको फटाफट खा लेते हैं, एकदम फटाफट। तो इस बात से ये बताना चाहते हैं कि तुम जिसको तुच्छ समझते हो, जिस भेंट को तुम तुच्छ समझ रहे हो, है ना, वो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, वो मेरे लिए कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो आप जो है इसको तुच्छ नहीं समझो, इस भेंट को मेरे लिए बड़ा समझो। और जब सुदामा जी वहाँ से गए हैं तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह तो क्या हो गया, महल खड़ा है। उनकी झोपड़ी की जगह वहाँ पर महल खड़ा हुआ है, और उनकी पत्नी गायब, बच्चे गायब, वहाँ पे द्वारपाल भी खड़े हैं। बड़ा आश्चर्य में आ गए कि ये जो है यहाँ पे तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी। बड़े सुंदर पद में नरोत्तम दास जी ने इस पर लिखा। खैर, तो भगवान के जो संबंध हैं वो आपके बाह्य गुणों पर आश्रित नहीं है। जब भगवान पहुँचते हैं विदुर के यहाँ तो विदुरानी भूल जाती हैं कि हम लोग सुनते हैं भजन, खूब सुनते हैं, है ना। विदुरानी भूल जाती हैं कि हम इनको क्या खिला रहे हैं। केला निकाल के रख देती हैं, छिलका भगवान को दे देती हैं और भगवान उसको खा लेते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं तदहम भक्ति उपहतम अश्नामि, मैं सब खा लेता हूँ। क्या दे रहे हो? उसमें प्रेम और भक्ति अगर लगे हुए हैं तो मैं
सब खा लेता हूँ। और सुदामा जी को जो ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता में, ठीक ये श्लोक जो 26वां श्लोक है इस अध्याय का, 9वें अध्याय का, यही 10वें स्कंद में 81वें अध्याय में 4था श्लोक सेम श्लोक है, बदला भी नहीं है। भगवान ने सेम ये श्लोक सुदामा जी को कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाम भक्तुपहतम अश्नामि प्रयतात्मना। सोचिए आप, एग्जैक्ट रेपिटेशन है। तो ये जो श्लोक है वो मतलब कितना इंपॉर्टेंस है। भगवान एक ही श्लोक को 2 प्लेसेस पे अगर रिपीट कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसलिए हमको इस श्लोक को जो है ना वो बहुत, इसलिए मैंने पिछली बार इसको कहा कि हम लोग अगली बार इस पर चर्चा करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि अहम अश्नामि, अश्नामि का मतलब होता है ग्रहण कर लेता हूँ, खा लेता हूँ। खाली स्वीकार ही नहीं करते हैं, खा लेते हैं उसको। अब इसमें है कि जैसे अगर आपने, आश्चर्य लगेगा, भगवान एक तरफ तो कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो मतलब ठीक है, फल तो खाने वाली चीज़ है, खा ली, पुष्प तो खाने वाली चीज़ नहीं है। तो खाने का जो अभिप्राय है वो क्या रहता है कि खाना जो है वो ग्रहण करने का सबसे ऊंचा माध्यम माना जाता है। तो जैसे किसी चीज़ को, मतलब मैंने इसको दांत से पकड़ लिया, मैंने इसको चबा के खा लिया, उस भाव में ले। और भगवान तो क्या है कि सूंघने की चीज़ है कि वो खाने की चीज़ है, भगवान देख ही नहीं रहे। ये तो छिलका छोड़ देते ना। भगवान को क्या ये ज्ञान नहीं है, ये छिलका है, खाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन किसी ने प्रेम से उसको खाद्य पदार्थ समझ के दिया है, प्रेम और भक्ति उसमें लगी हुई है, तो भगवान उसको फिर खा लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। फूल दिया है तो उसको भी खा लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, अपने में ले लेते हैं। तो देने का अगर भाव है तो भगवान का लेने का भाव रहता है। भक्त में भगवान को खिलाने का भाव आता है तो भगवान को स्वतः भूख लग जाती है। इसीलिए कहते तदहम भक्त उपहतम अश्नामि प्रयतात्मना। प्रयतात्मना का मतलब हो गया जिसका अंतःकरण भगवान में तल्लीन हो गया, सिर्फ भगवान के ही परायण है। उस व्यक्ति की दी हुई किसी भी चीज़ को वो खा लेते हैं। अब ये भगवान क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 3 चीज़ें जो हैं उनमें जो चौथी चीज़ है वो उनका कारण है। पत्ता, फूल, फल, जब तक जल नहीं लगेगा तब तक वो उत्पन्न ही नहीं हो सकते, पूर्ण ही नहीं हो सकते। तो इसलिए जो है भगवान ने उसको उपलक्षण मान के कहा कि उसका कारण है, और इन सब पदार्थों को भगवान को अर्पण करना चाहिए। पूरे श्लोक को अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें जो है वो भक्त शब्द है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति, और फिर उसके बाद कहते हैं तदहम भक्त उपहतम अश्नामि। भक्त शब्द 2 बार आ गया। तो भगवान किसी भी शब्द को 2 बार अगर रिपीट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए भक्ति शब्द 2 बार आया। एक बार भक्त्या पद से भक्तिपूर्वक देने का भाव कहा गया, और दूसरी बार उसे भक्ति में मतलब विशेषण लगा दिया गया। कोई वस्तु जो है वो भक्तिमय है, भक्तिपूर्वक देना क्रिया हुई, और भक्ति में है मतलब भाव हुआ। तो भाव भी भक्ति का हो और क्रिया भी भक्ति की हो। इसीलिए भगवान कह रहे हैं प्रेम और भक्ति दोनों। तो इसमें मुख्यता किस बात की हुई, मुख्यता जो है भाव की है, पदार्थ की नहीं है। यही सिद्ध करना चाहते श्लोक के माध्यम से हैं कि पदार्थ आप जो भगवान ने कहा उस कैटेगरी में कुछ भी रखें, लेकिन भाव आपका प्रधान रहना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति की सेवा में जिसको आप प्रेम करते हैं तो आप सोचते हैं इसके लिए क्या नहीं कर दूं। माता अपने बच्चे के लिए या अपने पति के लिए पूरा जी जान लगा के तो क्या सब खा लेती है वो? नहीं। कई बार तो माताएं पूरे दिन बनाती हैं, शाम तक इतना थक जाती हैं, महक दिमाग में भर जाती, खाती भी नहीं है, लेकिन उनका बच्चा खाए तो वो तृप्त हो जाती, बेटा और ले ले, अमुक व्यंजन है, अरे थोड़ा और खाएंगे क्या, 1 चम्मच हमारे कहने से ले लीजिए। पूरे दिन मेहनत उन्होंने की, पाना भी उन्हीं को चाहिए था, लेकिन उनको प्रसन्नता किससे हो रही है? तो इसलिए भाव अगर रहेगा तो क्रिया जो है अपने आप महत्वपूर्ण होती चली जाती है। तो अब इसमें एक और
बड़ी बात है। क्या है कि आप अगर वहीं से लेकर के वहीं दे रहे हैं, आप लेके आए कोई चीज़ और मैं आपको वापस दे दूं, तो मैंने दी है इसमें ये वाला भाव नहीं रहेगा। आपने दी है तो मैं आपको दे रहा हूं, तो अर्पण हुआ। अर्पण का जो मतलब होता है वो यही है कि आपके द्वारा दी हुई चीज़ आपको वापस की जाए। तो इसमें जो मैं और मेरेपन का भाव है, मुख्य बात क्या है, जो मुक्ति का मार्ग है वो कैसे है, वो त्याग से है, वो वैराग्य से है। तो जब मैं और मेरेपन का भाव रहता है, मैंने दिया, मेरा है ये, तो आप त्याग कर ही नहीं सकते। लेकिन जब भगवान से ही मिला और भगवान को ही दे रहे हैं, तो अपना है ही नहीं, उसमें तो त्याग वैसे ही प्रधान हो चुका है, उसमें भाव उच्च हो गया ना। तो इसलिए जो है भगवान इस प्रकार का श्लोक भगवान ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदाहम भक्त उपहतम स्नामि प्रयतात्मना। तो छोटी सी भी सेवा, बड़ी सी भी सेवा, कोई भी, तो इसलिए इसमें एक दृष्टांत आता है, एक कथा है। एक आचार्य थे, महाराज थे, मंदिर में सेवा करते थे, और मंदिर में होली, दीपावली कुछ भी हो, ठाकुर जी को बढ़िया व्यंजन के साथ पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, चिरौंजी, इन सब का भोग लगाते थे। क्या हुआ, मेवे का दाम बढ़ गया, मंदिर में सेवा हो गई कम। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, अब काजू की बजाय, बादाम की बजाय मूंगफली रख दिया करेंगे। तो ठाकुर जी से भाव नहीं कम हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये पूर्ति कैसे होगी इसको देख करके, इस दृष्टि में। तो ठाकुर जी आए, बोले कि यार तू मूंगफली खिलाएगा क्या जिंदगी भर। तो उसके बाद फिर से उन्होंने मेवा का भोग लगाना शुरू कर दिया। तो विश्वास की बात क्या, इसमें क्या आई, जो भगवान कह रहे हैं ना कि तदहम भक्त उपहतम स्नामि, मैं सब खा लेता हूँ, तो खाने के कारण उनको स्वाद भी पता चलता है, और जितना प्रेम और भक्ति से सना रहता है उसका स्वाद उतना बढ़ जाता है। ठीक है, अब जिससे ज़्यादा प्रेम होता है, सबसे कह पाते हो क्या, किसी के घर गए, उसने कोई अमुक व्यंजन रखा, तो आप चख लेते हो, बहुत अच्छा लगा तो खा भी लोगे, नहीं लगेगा तो ठीक है, अरे बहुत है हम तो घर से खा के आए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जिससे प्रेम रहता है, माँ से अगर बात करें, अपना किसी से संबंध बहुत अच्छा बन गया, बोलेंगे थोड़ा सा और है क्या। हम ये नहीं चिंता करते रसोई में बचा भी होगा कि नहीं। तो भगवान को आपकी रसोई में क्या बचा है इसकी चिंता नहीं करते, क्योंकि वो आपकी है ही नहीं। भगवान तो देख रहे हैं और भाव लगा सकता है क्या ये। तो इसलिए मतलब किसी को लगेगा कि मूंगफली में तो क्या वो प्रेम नहीं था, संबंध ऐसा बन गया, भगवान का संबंध ऐसा बन गया, बोले कि ये तो इतना प्रेम से देता है, इसका प्रेम और पाया जा सकता है। और जब इसमें ये क्रिया लगाएगा, मूंगफली देने में क्रिया उसकी कम हो गई, क्योंकि मूंगफली उसको आसानी से उपलब्ध है ना। जब दूसरी चीज़ देगा, मेवा इत्यादि, तो उसके लिए उसको और उपक्रम करने पड़ेंगे, चिंतन बढ़ जाएगा। तो भगवान तो क्या है, भावग्राही है, उस भाव के कारण भोग लगाने पे कभी कभी हम लोग देखते हैं, ये बात हम लोगों को सबको पता है, जो चीज़ भगवान को भोग लग जाती है, प्रसाद बन जाती है, तो उसकी स्मेल और उसका टेस्ट दोनों ही विलक्षण हो जाते हैं। अब कोई हमसे पूछे कि भगवान खाते तो है नहीं, सबका सब वैसे धरा का धरा रह जाता है, तो शास्त्रों में प्रमाण है, भगवान अपनी दृष्टि से आस्वादन करते हैं। भोग जो लगता है भगवान की दृष्टिपात से लगता है, और भक्तों के मुख के द्वारा उसका स्वाद लेते हैं। इसीलिए जितना बड़ा भंडारा आप करते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाते हैं, उतना ही उसका स्वाद बढ़ता चला जाता है, क्योंकि भगवान का जो टेस्ट है वो उस प्रसाद में आप रिलिश करते हो। तो ये रीज़न रहता है कि उसमें उसको खाने पे एक विलक्षण तृप्ति भी होती है। आप कई बार ऐसा, हम सभी का अनुभव है, किसी विशेष प्रसाद के लिए कहते हैं हमने वैसा प्रसाद तो भाई कभी खाया ही नहीं, या इसका स्वाद तो आज ऐसा था कि क्योंकि उसमें जो भाव है ना वो बहुत ऊपर लग गया। आपको कई बार नहीं भी पता होता है, हमें नहीं पता होता, कई बार आप प्रसाद पाने जाते हो, आपको पता नहीं है किस भाव से आया है, लेकिन जब उसमें भाव उच्च कोटि का होता है और
साथ में भक्त ज़्यादा से ज़्यादा उसका आस्वादन कर रहे होते हैं तो वो स्वाद बढ़ जाता है। तो मनुष्य जब पदार्थों की आहुति देते हैं तो वो क्या कहलाता है? आहुति यानी यज्ञ कहलाता है। और अगर कुछ दूसरे को दिया जाता है तो क्या कहलाता है? दान। दोनों ही जो दान देने की भावना है ना, भगवान इससे एक और चीज़ प्रबल कर रहे हैं। हम जो संसार में आते हैं तो हमारी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? लाओ, और चाहिए और चाहिए, संग्रह करना है, हमें चाहिए। देने की प्रवृत्ति नहीं रहती। जितना लेने की प्रवृत्ति रहेगी उतना ही लगाव बढ़ता चला जाएगा। देने की प्रवृत्ति जितनी रहेगी उतना क्या होगा? हमारा उससे वैराग्य उत्पन्न होगा। तो वो वैराग्य जो है वो हमारा बढ़ता चला जाता है। और इस दान को और आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने अगला श्लोक कहा, जो आज हम लोग, मुझे लगता है कि जिस पे चर्चा नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमने काफ़ी समय इसी पे ले लिया। तो अगर प्रेम नहीं हो किसी के अंदर, जो दो गुण थे भक्ति और प्रेम, वो किसी के अंदर नहीं हो तो क्या करें? भगवान से दूर रह जाएगा क्या? नहीं। भगवान ने कहा यदि नहीं है तो जो भी करते हो वो मुझे अर्पित करो और उसी से कर्म बंधन से मुक्ति हो सकती है। और यही भगवान ने अगला श्लोक कहा, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु मदर्पणम। तो इस श्लोक पर फिर अब हम लोग चर्चा जो है वो अगले उसमें कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है आज हमने पिछली बार से कहीं ज़्यादा समय ले लिया एक ही श्लोक में। तो इस पे चर्चा हम लोग अगली बार करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। दो श्लोक अगर देखा जाए तो मूल शरणागति के श्लोक हैं। शरणागति कैसे हो, अपने जीवन में भगवान की शरण में कैसे जा सकते हैं, उसकी विधि बताई है भगवान ने। पहला हो गया पदार्थ के द्वारा, दूसरा ये वाला श्लोक है, इसमें जो है वो भगवान ने क्रिया के द्वारा बताई है। तो क्रिया जो है वो आपकी 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं और इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। शास्त्रीय, शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक और परमार्थिक, ये 5 क्रियाएं होती हैं। पांचों क्रियाओं को अगर हम भगवान को अर्पण कर दें तो हमारा जो सरेंडर है, समर्पण है, शरणागति है, वो कंप्लीट हो जाती है। तो 2 श्लोक जो है इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगली बार हम लोग इस पर चर्चा करेंगे।